ये जो देश देख रहे हैं ये देश है ताइवान। ताइवान को लेकर मैंने आपको अपने कई सारे वीडियो में कहा है कि इसके पास ना एक ऐसी कीमती चीज है जिस कीमती चीज को हासिल करने के लिए चाइना भी दौड़ लगा रहा है, चाइना भी इसे घेर रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जिस ट्वीट में खुद ताइवान की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से हमने देखा हमारे आसपास मंडरा रहे हैं चाइना के विमान, फाइटर जेट और चाइना के नेवी के हिस्से। अगर इस ट्वीट को देखें तो इस ट्वीट में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने कहा है कि 11 PLA के एयरक्राफ्ट, 8 PLN के वेसल्स यानी कि इनकी नेवी के 2 ऑफिशियल शिप ये ताइवान के इर्द गिर्द 6 बजे सुबह से घूम रहे हैं। इसके अलावे सॉर्टी भी हुआ। सॉर्टी मतलब छोटी छोटी उड़ान ताइवान स्ट्रेट को पार कर करके इनके क्षेत्रों में घुसने वाला काम भी हुआ। ये ताइवान रिपोर्ट कर रहा है। तो वही कीमती चीज है जिसकी वजह से चाइना ये सारे काम कर रहा है। अब उसी कीमती चीज के पीछे अमेरिका भी पड़ा हुआ है, लेकिन इतना खुलकर सामने आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लुटनिक का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुनेंगे भी इस वीडियो में लुटनिक ने क्या कहा है और किस तरीके से अमेरिका का लालच खुलकर सामने आ रहा है और ताइवान का भविष्य भी। ऐसे में ताइवान ने भारत से बड़ी मदद मांगी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बहुत बड़ी कहावत है, पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। दुनिया में उसी की चलती है जिसके पास ताकत है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये वाला जो टर्म है ये बतलाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो जीतेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, धीरे धीरे आप सुनेंगे तो अंत में आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। अचानक से एक खबर आती है जो खबर दुनिया की भौवें तना देती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप किस किस पर आरोप लगाते हैं, भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं, चाइना के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा तेल वगैरह खरीद रहे हैं रूस से और रूस के युद्ध को फंड कर रहे हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए कि ताइवान ने भी अच्छा खासा तेल खरीदा है। ताइवान ने $1.3 बिलियन का रशियन नेफ्ता पहले हाफ में ही खरीद लिया है 2025 के। और ताइवान का मंथली इंपोर्ट भी बढ़ा है, 6 गुना बढ़ा है। 2022 की तुलना में इन्होंने 6 गुना बढ़ा दिया है। अब आपको लगेगा अच्छा अरे ये तो यूक्रेन का सपोर्टर था ना, और शुरू में यूक्रेन के सपोर्ट में कहता था, रूस के खिलाफ में कहता था, फिर ये रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं? तो आपको बता दूं, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला, ये वाली सीन है ताइवान के साथ भी। ताइवान को अब कुछ समझ में आने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी डील में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ताइवान को इस वक्त युद्ध की तैयारी करनी है और युद्ध की तैयारी के लिए उन्हें चाहिए बहुत सारा ईंधन, बहुत सारा तेल। कहा जा रहा है कि ताइवान इसी वजह से रूस से लगातार तेल को खरीदे जा रहा है। रूस सस्ते दरों पर तेल दे रहा है और ताइवान इसे खरीदे जा रहा है। अमेरिका के जो वार्निंग वगैरह हैं दुनिया भर के लिए, उसको इग्नोर करते हुए ताइवान इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रहा है और कारण भी है। ताइवान को जो अमेरिका से अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं धीरे धीरे घटती हुई दिख रही हैं। ताइवान के प्रेसिडेंट कथित तौर पर अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उनका जाना भी कैंसिल हो गया। अब ये कहा गया, वैसे तो मीडिया में अफवाह भी उड़ी, अब सच है या अफवाह है, लेकिन कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी अनुमति नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में अभी डील फाइनल नहीं हो रही है और इस ट्रेड डील ने सब कुछ उलझा कर रखा हुआ है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रिल वगैरह नहीं चल रही है। ताइवान और अमेरिका की ड्रिल चल रही है। साउथ चाइना सी में भी कई तरह के प्लान वगैरह जो ड्रिल
ड्रिल वगैरह है, युद्धाभ्यास, वो सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन अब असली मुद्दे पर आ गया है अमेरिका, और वो असली मुद्दा चौंकाने वाला है। हालांकि मैं जब शुरुआती दौर पर कहती थी तो कई सारे ऐसे कमेंट आते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि ताइवान के पास ना एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उसी शक्ति को हासिल चाइना भी करना चाह रहा है और अमेरिका भी करना चाह रहा है। और जिस दिन ताइवान ने वो शक्ति दोनों में से किसी एक को दे दिया ना, उस दिन ताइवान खत्म हो जाएगा। और वो शक्ति कौन है? वो शक्ति है ये जो कंपनी देख रहे हैं, TSMC। और ये कितनी शक्तिशाली है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि दुनिया का सबसे पावरफुल चिप बनाने वाली कंपनी यही है। इसकी शुरुआत ताइवान ने करी और ताइवान ने इसे बहुत अच्छे तरीके से विकसित करा है। अभी ये चाइना को भी खटकता है और ये अमेरिका को भी खटकता है। अमेरिका और ताइवान के बीच में जब बात हुई तो पहली बार में ये कहा गया कि चलो भाई, हम तुमसे व्यापार वार्ता में यही डील चाहते हैं कि TSMC हमारे देश के अंदर निवेश करे। और प्लान बना कि ठीक है, TSMC अपना एक ब्रांच बनाएगी अमेरिका में, 165 अरब डॉलर खर्च करेगी और वहां पर भी सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब दूसरा शर्त रख दिया है अमेरिका ने, और इस शर्त को मानने का मतलब है ताइवान ठीक वैसे ही बर्बाद हो जाएगा जैसे जापान बर्बाद हो गया। जापान जब सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत आगे निकलने लगा करीब 1986 में, तब डील अमेरिका ने प्रेशराइज करके जापान से साइन करवाया कि तुम अपने उद्योगों को हमारे यहाँ शिफ्ट करो, और सेमीकंडक्टर का उद्योग धीरे धीरे शिफ्ट किया जाने लगा। जापान की इकोनॉमी तबाह होने लगी और अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ने लगी। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर लुटनिक का एक बयान सुनिए। They make 95% of our chips are made 9,000 miles away. That doesn't sound good. And by the way, it's 80 miles from mainland China. So and the Chinese have said, we're going to take Taiwan. Like, they're not even shy about it. So we need to make our own chips. The model is, if you can't make your own chips, how can you defend yourself? When I walked into this department, the United States of America had 2% market. We were producing 2% of the chips we need. And my objective when I leave is 40%. If you have 95%, how am I going to get it to protect you? You're going to put it on a plane? You're going to put it on a boat? We need enough production. So the idea that I pitched them was, let's get to 50-50. We're producing half and you're producing half. We're still fundamentally reliant upon you because, we can't live without the other half. But if we have half, we have the capacity to do what we need to do if we need to do it. So that's our thinking, and that has been the conversation we've had with Taiwan, that you have to understand it's vital for you to have us produce 50%. And that conversation, now you can imagine when someone has 95%, convincing them that they should only have 50%. That's a lot of talking. Mm-hmm. But you can tell already just from these couple of minutes, I'm not really shy about talking. And that's what we've been working on. लुटनिक बड़ी अजीब तरीके से ये कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि ये लोग अब व्यापार के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की बात बोल सकते हैं। लुटनिक ने यहाँ कहा कि हम चाहते हैं TSMC 50% अपना प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर करे। चाइना के साथ युद्ध होगा, क्या होगा वो अनिश्चितता है। ऐसे में ये 50% प्रोडक्शन हमारे यहाँ होना चाहिए। अब ताइवान ने कहा कि नहीं जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है और हम ऐसी कोई डील फाइनल नहीं करेंगे। अब एक तरीके से सोचिए, ताइवान जैसा देश जो कह रहा है कि मैं घिरा हुआ हूँ, चाइना मुझे हड़पना चाहता है और अमेरिका उसके सामने शर्त रख रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मुझे ये चाहिए। हालांकि ये भी गारंटी नहीं है कि ये मिलने के बाद अमेरिका सहयोग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये वो खजाना है जो एक बार गया तो फिर ताइवान की जो लाइफलाइन है वही लगभग खत्म हो जाएगी। इस बीच ताइवान ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उनके राजदूत ने कहा कि भारत को ताइवान की सुरक्षा को लेकर बोलना चाहिए
भारत एक संप्रभु देश है, महाशक्ति है। हालांकि ताइवान की TSMC भारत के साथ भी सप्लाई चेन के कुछ हिस्सों को आगे ले जाना चाहती है और इसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि ताइवान और भारत में संबंध तेजी से बदल रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। इस क्रम में हाल के महीनों में बहुत तेजी देखी जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के